हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीटी टेक्निकल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड क्यों आती है। फ्रेंड, इसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, ट्रांसफर लाइन के पास से गुजरते हो तो आपके झीं झीं जैसी आवाज़ सुनने को मिलती होगी। उस आवाज़ को टेक्निकल भाषा में हमिंग साउंड कहते हैं। फ्रेंड, अब सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड क्यों आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि कई जगह पर हमिंग की जगह हसिंग साउंड बोला जाता है। तो दोनों शब्दों का मतलब एक ही है और दोनों साउंड के आने के कारण भी एक ही है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमिंग साउंड आने के पीछे क्या कारण है। ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड कोरोना इफेक्ट के कारण आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कोरोना इफेक्ट के कारण तो ट्रांसमिशन लाइन के चारों ओर बैंगनी रंग की लाइट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, कोरोना इफेक्ट के कारण केवल बैंगनी रंग की लाइट नहीं बल्कि ये तीन प्रभाव देखने को मिलते हैं: वायलेट ग्लो, हिसिंग साउंड और ओजन कोरोना इफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप कभी इंटरव्यू पूछ लिए जाए कि कोरोना इफेक्ट के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं तो आप अपने ये 3 पॉइंट बता सकते हैं। कोरोना इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड? ट्रांसमिशन लाइन के हाई वोल्टेज के पास होती है और ट्रांसमिशन लाइन की स्टील टावर की मदद से हवा में लटकाया जाता है। हम सभी को यह लगता है कि हवा के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन फ्रेंड यह बिल्कुल भी सच नहीं है कि एयर पूरी तरह से शुद्ध इंसुलेटर नहीं होती। मतलब कि हवा में से भी करंट फ्लो हो सकता है। हवा में से करंट फ्लो होने या एयर का नॉइज होने को ही हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। फ्रेंड, आप बोलेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब हवा में से करंट फ्लो होने लगता है। तो इसको पता करने के लिए हमें हवा की डाइइलेक्ट्रिक स्टेट का पता होना चाहिए। डाइइलेक्ट्रिक स्टेट का मतलब है कि हमारी हवा कितने वोल्टेज तक नॉर्मल रहेगी, यानी कि आयोनाइज नहीं होगी। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि आयोनाइज क्या है होता है। तो चलिए एक बार आयोनाइज का मतलब भी समझ लेते हैं। आयोनाइज क्या होता है फ्रेंड? जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास की हवा में से भी करंट फ्लो होने लग जाए या आसपास की हवा में चार्ज आ जाए तो उसे हम हवा का आयोनाइज होना कहते हैं। फ्रेंड, हर इंसुलेटर की एक डाई इलेक्ट्रिक स्टेट होती है। अगर हम उसके स्टेट में से ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो इस इंसुलेटर में से भी करंट फ्लो होने लग जाता है। फ्रेंड, जैसे कि हम हवा का डाई इलेक्ट्रिक स्टेट 20 केवा सेमी होती है, यानी कि अगर किसी लाइन में 30 केवा सप्लाई करते हैं तो उस वायर के आसपास 1 सेमी के एरिया में करंट फ्लो होने लगता है। अगर हम वायर में 30 के भी सप्लाई करते हैं और 1 सेमी दूरी हाथ रखते हैं तो हम 1 सेमी दूर भी करंट लगेगा। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हवा में करंट फ्लो का एरिया भी बढ़ने लगता है। स्टिल वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिसे ज़्यादा वोल्टेज देने पर एयर ब्रेकडाउन हो जाता है। एयर ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि हवा ब्रेक हो जाती है, मतलब कि हवा में से कुछ मात्रा में करंट फ्लो हो जाता है। फ्रेंड, एयर ब्रेकडाउन के कारण ही ट्रांसमिशन लाइन में से हमिंग की आवाज़ आती है। फ्रेंड, अगर आपको यह सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इतना ही सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा ये जवाब देना है कि ट्रांसमिशन लाइन से जो हमिंग साउंड आती है वह कोरोना इफेक्ट के कारण आती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर कोरोना इफेक्ट के कारण साउंड क्यों आती है तो आप कह सकते हैं कि हमारी एयर शुद्ध इंसुलेटर नहीं हो, इसकी एक डाइइलेक्ट्रिक स्टेट होती है। डाइइलेक्ट्रिक स्टेट से मतलब है कि हवा कितना वोल्टेज सहन कर सकता है, कितनी वोल्टेज तक हवा नॉर्मल रहेगी और उसमें से करंट फ्लो नहीं, यानी इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इसे मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक हवा नॉर्मल है इस क्रिस्टल वोल्टेज कहते हैं। अगर आप इस एयर क्रिस्टल वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज को कनेक्ट कर देते हैं जो कि 30 केवा सेमी होती है तो
ऐसे करने से एयर ब्रेकडाउन होता है और इस एयर ब्रेकडाउन से हमारी ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड सुनाई देता है। इसके साथ ही कंडक्टर में कंपन उत्पन्न हो जाती है और कंडक्टर के आसपास की बैंगनी रंग की लाइट देखने को मिल जाती है। बैंगनी लाइट हमेशा दिखाई नहीं देती, यह तभी दिखाई देती है जब कोरोना इफेक्ट ज़्यादा हो या फिर बारिश का मौसम हो। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको कोरोना इफेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन के हमिंग साउंड से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।